श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्दयानिगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग रुद्रोपनिषद पढ़ेंगे। इस उपनिषद में क्या दिया है वह यहाँ पे देखते हैं। यह 3 मंत्रों की लघुकाय उपनिषद है। केवल 3 मंत्र है, इसमें बहुत ही छोटा है। इसमें सर्वप्रथम श्रेष्ठ ब्राह्मण की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि जो शिवत्व लोक कल्याण की उपासना में रत रहता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जो शिव जी की उपासना करता है ना, वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। शिव भक्ति से विहीन ब्राह्मण, अगर कोई शिव भक्ति नहीं करता है, ये भगवान की भक्ति, विष्णु और शिव तो एक ही हैं, ये तो हम लोग ने पिछले एक उपनिषद में भी पढ़ा था। तो जो भगवान की पूजा नहीं करता है, ऐसा विहीन ब्राह्मण चांडाल की श्रेणी में परिणत होगा, वह चांडाल माना जाएगा। इसके बाद शिव भक्त चांडाल के साथ की भस्म को यज्ञ भस्म से श्रेष्ठ प्रतिपादित किया गया है। जो शिव भक्त है उसकी जो भस्म होगी वह सबसे श्रेष्ठ होगी और वह यज्ञ के लिए प्रयोग में आएगी। पुनः अग्नि, वायु, स्थल, जल एवं आकाश आदि सभी को भस्म रूप माना गया है। उसे शिरोधार्य करने की बात कही गई है। आगे चलकर शिव को प्राणलिंगी, प्राण तत्व से पहचाना जाने वाला कहा गया है। शिव भक्त चांडाल को भी श्रेष्ठ प्राणलिंगी माना गया है। तत्पश्चात शिव और गुरु को एक रूप बताते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति शिव और गुरु को एक रूप मानकर उनकी पूजा उपासना करता है वह जन्म जन्मांतरों के पापों से मुक्त होकर शिव की प्रीति प्रसन्नता का अधिकारी बन जाता है। अंत में भगवान शिव और गुरु की शरण में जाने का निर्देश देते हुए उपनिषद को पूर्णता प्रदान की गई है। शुरू करते हैं। पहला मंत्र पढ़ते हैं। विश्व में विश्व बंधुत्व भाव युक्त ब्राह्मण शिवत्व के निकट जाता है। वह ब्राह्मण पंचाक्षर नमः शिवाय की अनुभूति करता है। वही ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो निरंतर शिव की पूजा में रत लगा रहता है। लिखा निरंतर 24 घंटे। यदि वह शिव भक्ति विहीन होगा, अगर शिव भक्ति नहीं करेगा तो चांडाल या उप चांडाल समझा जाएगा। चारों वेदों का ज्ञाता होते हुए भी जो शिव भक्ति से अत्यंत अंतर्मुखी वृत्ति वाला है वही ब्राह्मण है। बहिर्मुख नहीं है, अंतर्मुखी है, मतलब पूजा करता है। अधम नीच चांडाल भी यदि शिव की भक्ति से ओतप्रोत है तो वह भी ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। जो ब्राह्मण त्रिपुंड धारण किए रहते हैं वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। इसी से उसका ब्राह्मणत्व है। शिव भक्ति से युक्त ही वह ब्राह्मण कहलाएगा। शिवलिंग का पूजन करने वाला चांडाल भी ब्राह्मण से अधिक उत्कृष्ट होता है। यज्ञ की भस्म से भी श्रेष्ठ शुद्ध भस्म शिव भक्त चांडाल के हाथ की होती है, जो शिव भक्त होता है। ये भस्म कुछ ताम्रवर्ण, श्वेत, मटमैली, धुएं के सदृश 3 प्रकार की होती है। विरक्त तपस्वियों के लिए शुद्ध, गृहस्थों के लिए स्वच्छ साफ भस्म ही ठीक हुआ करती है। तपस्वियों को सभी तरह की भस्म धारण करनी चाहिए अथवा शिव भक्ति से ओतप्रोत हो, अर्थात जिस भस्म में शिव भक्ति का ज्ञान के रूप में भाव कर लिया जाए, जिसमें शिव भक्ति का भाव कर लिया जाए, जिस भस्म में उसे धारण कर लेना चाहिए, वही भस्म देवों के द्वारा भी ग्रहणीय है। अग्नि, वायु, स्थल, जल एवं आकाश आदि सभी तत्व भस्म रूप हैं। ऐसा जानकर इसे धारण करना चाहिए। अन्यत्र कहा गया है वह ईश्वर सभी ओर आंख वाला, मुंह वाला, हाथ वाला और पैर वाला है। वह एकमात्र देव पृथ्वी आकाश को हाथों द्वारा प्रकट करता है। वह सभी के द्वारा प्रणाम करने योग्य है। समस्त जल, थल एवं आकाश में गमन करने वाले लोग उसे प्रणाम करते हैं। इसलिए प्राणलिंगी, प्राण तत्व से पहचाना जाने वाला ही शिव है। शिव प्राणलिंगी है। जटा एवं भस्म को धारण करने वाला ही प्राणलिंगी सर्वश्रेष्ठ है। प्राणलिंगी शिव स्वरूप एवं शिव स्वरूप प्राणलिंगी है। जंगम रूप शिव है एवं शिव ही जंगम रूप है। प्राणलिंगियों को विशुद्ध सिद्धि नहीं हुआ करती। प्राणलिंगी में जंगम श्रेष्ठ पूज्य है। तपस्वियों में शिव भक्त
चांडाल भी श्रेष्ठ प्राणलिंगी है। इस प्रकार प्राणलिंगी सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। जो भी मनुष्य इस तथ्य को जान लेता है वह शिव ही है। जो रुद्र है वही प्राणलिंगी है, दूसरा अन्य कोई नहीं होता। अब आखिरी मंत्र पढ़ते हैं। उसमें दिया है कि यह आत्मा ब्रह्म एवं शिव में है, यह गुरु रूप एवं शिव रूप है, शिव स्वरूप है। गुरुओं को यह संपूर्ण विश्व मंत्र के द्वारा धारण करना चाहिए, अर्थात वैदिक मंत्रों के प्रचार प्रसार से विश्व की स्थिति को व्यवस्थित रखना चाहिए। ये जगत देवों के अधीन है और वह देव उन मंत्रों से विस्तार पाते हैं। वह देव ही हम सभी का गुरु है। समस्त गुरुओं एवं सर्वज्ञों के गुरु द्वारा प्रदत्त ये अन्न परब्रह्म में है। ब्रह्म को स्वयं के अनुभव द्वारा ज्ञात किया जाता है। देव शिव ही गुरु हैं और गुरु शिव ही लिंग स्वरूप हैं। वेदों में निराकार ब्रह्म के संकेत के चिन्ह हैं। दोनों के प्रकाशित होने के कारण, प्राण स्वरूप एवं महेश्वर होने के कारण शिव ही परम गुरु हैं। जहाँ गुरु है वहाँ शिव है। शिव एवं गुरु रूप ही वे महेश्वर है। भ्रमर कीट सिद्धांत के द्वारा यह प्रसिद्धि है कि भृंगी नामक कीट अन्य कीटों को पकड़कर अपने घर में बंद कर देता है और उसके चारों ओर गुनगुनाता है। तब वह कीड़ा उस भृंगी का ही चिंतन करता रहता है और उस भृंगी के रूप ही बन जाता है। ठीक वैसे ही सदैव शिव का ध्यान चिंतन करने वाले शिव योगी शिव पूजा के मार्ग में एवं गुरु पूजा में लगातार एक चित्त होने के कारण शिव रूप हो जाने से महेश्वर के पूजन से मुक्त हो जाते हैं। शिव जी का ध्यान करते करते वह मुक्त रूप हो जाते हैं। शिवलिंग का अभिषेक करने से संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं। गुरु के अभिषेक से तथा महेश्वर के चरणामृत से जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाया करते हैं। इन सभी से प्रेम करना ही शिव से प्रेम करना है। इसकी तृप्ति ही शिव तृप्ति है। इनके पास में रहना ही परम पवित्र कार्य है। उनका निरसन निराकरण शिव निरसन ही है। उनका निरसन निराकरण शिव निरसन ही है। इस तरह का ज्ञान रखने वाला पुरुष सर्वदा आनंद से ओतप्रोत रहता है। इसलिए भगवान शिव की शरण प्राप्त करनी चाहिए, गुरु की शरण प्राप्त करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ पवित्र है। तो ये उपनिषद यहीं पे समाप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।